डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अंड जनन। अंड जनन का मीनिंग होता है मादा के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो कि नर के वृषण में होती है वह प्यूबर्टी एज के आने पर होती है, अर्थात 14 से 15वें साल में यह प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन अंड जनन के केस में जो अंडाणुओं का निर्माण होता है वह मादा के भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाता है। इस अंड जनन को समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली जो अवस्था है उसको हम गुणन प्रवस्था कहते हैं, दूसरी जो अवस्था है उसको वृद्धि प्रवस्था कहते हैं और तीसरी जो अवस्था है उसे परिपक्वन अवस्था कहते हैं। आइए बात करते हैं गुणन प्रवस्था की। गुणन प्रवस्था, जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है कि इसमें सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। इस प्रक्रिया में जो एग के अंदर या ओवरी के अंदर प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती हैं उनमें समसूत्री विभाजन होता है और बहुत सारी लगभग 20 लाख तक कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं को अंडजनन कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह अंडजनन कोशिकाएं भ्रूणी अवस्था में ही बनती हैं। जब जन्म के बाद यह इस प्रकार की कोशिकाएं, या हम कहें कि मल्टीप्लिकेशन फेज oogenesis में नहीं होता है, लेकिन आगे का प्रोसेस चलता रहता है। आइए बात करते हैं वृद्धि प्रवस्था की। वृद्धि प्रवस्था में जितनी भी अंडजनन कोशिकाएं थीं उन सभी में वृद्धि होती है और एक सेल बनती है जिसको हम प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक कोशिका कहते हैं। और प्राथमिक अंडक कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित या डिप्लॉइड रहती है। प्राथमिक अंडक कोशिका बन जाने के बाद हम देखते हैं कि इसके चारों ओर एक ग्रैनुलोसा सेल की एक लेयर बन जाती है जिसको हम प्राथमिक अंडक कोशिका कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जन्म के बाद जो अंडजनन कोशिकाएं थीं जो लगभग 20 लाख बनी थीं वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती हैं और प्यूबर्टी एज आने तक यह लगभग 60 से 80 हजार तक प्रत्येक अंडाशय में रह जाती हैं। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म शुरू होता है तो उसके लगभग 5वें दिन से 14वें दिन तक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सहायता से यह जो प्राइमरी oocyte थी, इसको हम प्राथमिक अंडक कोशिका कह रहे हैं, यह अपने चारों ओर एक ग्रैनुलोसा सेल की एक परत बना लेती है और इसको हम फिर प्राथमिक पुट्टिका कहते हैं। प्राथमिक पुट्टिका के बाद द्वितीयक पुट्टिका का निर्माण होता है और द्वितीयक पुट्टिका के बाद फिर जो संरचना बनती है उसको हम तृतीयक पुट्टिका या टर्सरी फॉलिकल कहते हैं। टर्सरी फॉलिकल में आप देख रहे हैं कि यह 2 प्रकार की परत से घिरी हुई है। जो बाहर की परत है उसे थीका एक्सटर्ना और जो अंदर की परत है या लेयर है उसको थीका इंटरना कहा गया है। इस टर्सरी फॉलिकल में ही जो है परिपक्वन अवस्था शुरू हो जाती है और इस परिपक्वन अवस्था में हम देखते हैं कि जो एक विशेष प्रकार का इसमें डिवीजन या विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। जब इस टर्सरी फॉलिकल में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो इससे एक सेल बनती है जिसे हम द्वितीयक अंडक कोशिका या सेकेंडरी oocyte कहते हैं। क्योंकि मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम्स का नंबर आधा रह जाता है, अतः यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या अब 2n से n रह जाती है और इस संरचना को हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल की संरचना को अगर हम देखें तो इसमें सेकेंडरी oocyte के चारों ओर 2 विशेष प्रकार की लेयर हैं जिन्हें हम जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इन दोनों लेयर के भी चारों तरफ अगर हम देखें तो 2 लेयर और हैं जिसको हम
थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। जब मियोसिस प्रथम होता है तो एक द्वितीयक अंडक कोशिका या सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है जिसे प्रथम ध्रुवकाय कहते हैं। प्रथम ध्रुवकाय का कोई विशेष रोल नहीं होता है, अर्थात इसका भी धीरे धीरे डिजेनरेशन हो जाता है। जब द्वितीयक अंडक कोशिका या सेकेंडरी oocyte जिसको हम कह रहे हैं वो आतर्क चक्र या मासिक धर्म के 14वें दिन जब LH हार्मोन की अधिकता बहुत अधिक होती है तो यह ग्राफियन फॉलिकल को छोड़कर या हम कहें ओवरी को छोड़कर बाहर आ जाता है, जिसको हम ओव्यूल्यूशन कहते हैं या अंडोत्सर्ग कहते हैं। अर्थात अंडोत्सर्ग में सेकेंडरी oocyte जो है वो ग्राफियन फॉलिकल को तोड़कर या ग्राफियन फॉलिकल की वॉल को तोड़कर बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। और जैसे ही यह स्पर्म के संपर्क में आता है, यह स्ट्रक्चर जिसको हम सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं, जैसे ही यह स्पर्म के संपर्क में आता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय प्रारंभ होता है और यह अंडाणु में चेंज हो जाता है। द्वितीयक या अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होने पर द्वितीयक अंडक कोशिका से एक एग का निर्माण होता है और एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है, इसको हम द्वितीयक ध्रुवकाय भी कहते हैं। प्रथम ध्रुवकाय में भी मियोसिस सेकंड के दौरान दो विशेष प्रकार की पोलर बॉडी और बनती हैं जिनको एक्स्ट्रा पोलर बॉडीज कहा जाता है। अर्थात एक एग मदर सेल में डिवीजन होने से हमको एक एग और 3 पोलर बॉडीज यहाँ पर बनती हैं। तो आपने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्म मदर सेल से हमको 4 शुक्राणु प्राप्त होते हैं, लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल हमको एक एग ही प्राप्त होता है। निश्चित ही आप लोगों को यह oogenesis की प्रक्रिया समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, जिससे हम आपके लिए अच्छे वीडियोज भविष्य में लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।